नर्मदे हर, नर्मदे हर। हमने प्रस्थान किया है चिपनायर की तरफ और ये है 15 किलोमीटर। वहाँ से हम सीलकंठ जाएंगे कुछ 10 किलोमीटर, तो करीबन 25-27 किलोमीटर का आज का सफ़र होगा। और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादातर किनारे से ही चलें। तो कुछ 6-7 किलोमीटर बाद करोन माफ़ी गाँव आया और यहाँ का जो आश्रम था वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। मतलब मैया के तट पे मैया का जो व्यू था, नज़ारा था, मैया बहुत ही सुंदर लग रही थी यहाँ से। और ये आश्रम भी काफ़ी बड़ा था, स्वच्छ था और नया ही है, काफ़ी पुराना नहीं है। परिक्रमावासियों के लिए खुला है। अफ़सोस कि हम यहाँ रुक नहीं पाए, हम बाल भोग लेके आगे निकल गए। चिपानेर के लिए 2 रास्ते हैं, एक सड़क मार्ग था और एक किनारे का। सड़क से जाओगे तो आपको 20-22 किलोमीटर का पड़ेगा, किनारे से कुछ 8-10 किलोमीटर ही होगा। तो हम कोशिश करें कि किनारे से करें। हम चिपानेर पहुंच गए हैं और यहाँ से अब सीलकंठ जो है कुछ और 10-12 किलोमीटर है। तो हम पहुँचे हैं अब नर्मदा मैया के आश्रम में, जो कि सीलकंठ में है। बहुत ही शांत परिसर है और मैया के किनारे ही है। वो रहा आश्रम। मर्दानपुर आंवली घाट आवली घाट मार्ग के किनारा पे है। नर्मदे हर। तो हम निकले हैं सीलकंठ से और नेलाई की तरफ जा रहे हैं, जो कि 33 किलोमीटर्स है। अभी रास्ते में हम नीलकंठ दत्तात्रेय मंदिर भी करेंगे, जो कि 5-6 किलोमीटर है और पूरा किनारे से रास्ता है। लोहा का, उसमें से निकल जाना सीधे, ठीक है और सीधे निकल जाना आप, और आपकी मर्जी होती है रुकना। और ये तो बाबा हमें दत्त मंदिर के लिए शॉर्टकट बता रहे हैं नीलकंठ का, और वहाँ से हम दीमार और रेऊगांव या नेलाई तक किनारे से जा सकते हैं शायद से। बाबा के पास और तो बाबा ने शॉर्टकट बताया कि हम बाबरी सीधा खड़गांव से निकल सकते हैं, ब्रिज आता है। अगर हम ऊपर की तरफ से जाते हैं तो फिर वो और 7-8 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, बट सीधा बाबरी तक का एक शॉर्टकट है। तो लेट्स सी। अच्छा बाबा टापी दे तो खा ले। नहीं, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर किनारे पे ही है मैया का। ये आश्रम भी है, तो अगर आप यहाँ पे रुकना चाहो तो बहुत ही अच्छा स्थान है मैया किनारे। हम कल यहाँ पे आने वाले थे पर मैं बहुत थक गई थी, तो हम पीछे ही सीलकंठ में रुक गए। तो यहाँ का दत्तात्रेय मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो यहाँ के दर्शन करके हम आगे बढ़े। तो ये खेतों से डायरेक्ट
सीधा रास्ता निकला है माजिली से, तो करीबन 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है। हम माजिली पहुँचे हैं खड़गांव, और मैया ने हमें चाय के लिए बुलाया। तो हम खड़गांव से सीधा निकल रहे थे और बातों में इतना बिज़ी हो गए कि हम थोड़ा आगे निकल गए, और मैंने सही टाइम पे मैप खोल करके चेक किया कि हम बहुत आगे निकल रहे, और पीछे देखा तो मैया का परिक्रमा का बोर्ड था जो मांझी का शॉर्टकट लेके जाता है हमें बाबरी घाट तक। तो अगर सीधा नीचे से जाते तो दिमावर आता है, और दिमावर से फिर हमें आगे चलना पड़ता, जो कि 6-7 किलोमीटर का बड़ा रास्ता है। पर हम बीच में से मांझली होके जा रहे हैं खड़गांव, और फिर बाबरी घाट, और फिर वहाँ से नहलाई। तो ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है। तो याद रहे कि आप इस छोटे रास्ते से आप आए जब भी आप नीलकंठ निकल रहे तो। तो ये खड़गांव का ब्रिज पार करके हमें आगे नहलाई की तरफ जाना है। हम पहुँचे बाबरी का नर्मदा मंदिर आश्रम, पर यहाँ पे कोई है नहीं। तो यहाँ से हम सीधा अभी जाजना जाएंगे, जो कि 3-4 किलोमीटर पे है। नर्मदे यार मैया। हम पहुँचे हैं जाजना का हनुमान मंदिर के आश्रम में। तो मैं नहलाई की तरफ जा रही थी और बाबा ने हमें चाय के लिए बुलाया। नर्मदे हर। मुझे अपनी परिक्रमा की कहानी सुना रहे थे। उन्होंने परिक्रमा की थी जब वो 20 साल की उम्र के थे, और तभी से वो परिक्रमा वासियों की सेवा में लगे हैं। रेऊ गांव की तरफ बढ़ रही थी, जो कि 3 किलोमीटर था, और अब भी मैंने चाय पी ली थी, पर यहाँ पे बाबा ने मुझे छाछ के लिए रोक लिया, तो मना तो नहीं कर सकते थे छाछ के लिए। तो ये नहलाई का घाट है अंजनी आश्रम के पास, काफ़ी बड़ा है। हम पहुँचे हैं अब रेऊ गांव के आश्रम में। आश्रम के सामने ही मैया के दर्शन होते हैं। तो आश्रम के ऊपर की रूम प्राइवेट है, परिक्रमा वासियों के लिए सब नीचे का रूम है। घाट उतरते ही ये बहुत सुंदर वॉल पेंटिंग्स लगी हुई है रेऊ गांव के घाट पे। यहाँ भी रेऊ गांव से निकले हैं बुधनी के लिए। बीच में मर्दानपुर रुकेंगे ममलेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। तो बुधनी करीबन यहाँ से 35-40 किलोमीटर दिखा रहा है, पर हम अंदर से शॉर्टकट देखेंगे। तो हम ममलेश्वर मंदिर जा रहे हैं मर्दानपुर में, और बाबा जी ने चाय के लिए आमंत्रित किया है। गाँव से कुछ 4-5 किलोमीटर पे ये ममलेश्वर महादेव मंदिर है। हमारी सुबह की चाय प्रसादी हो गई है, और हम बढ़ रहे बुधनी की तरफ। कुछ 25-30 किलोमीटर होगा यहाँ से। प्रहलाद को दुख देगा तब उसका
तो हम पहुँचे हैं आवरी घाट। ये रेऊ घाट से 8 किलोमीटर था और बुधनी यहाँ से कुछ 25 किलोमीटर पे है। तो इस तट पे भी आवली घाट है और कहा जाता है कि वहाँ पे गुफा भी है और इसकी कहानी मैया से जुड़ी है और ये पुरातन काल का मंदिर है ये। चार पांच आश्रम बन गए। मानो काजी आएगा, गुजरा आएगा, भाई भी पहुंच जाएगा 15 किलोमीटर रोड आपको वहीं ले जाएगा। पाँच महीने तो बहुत लगा दिया आपने। हाँ जी, अमर कौन टक्स है। तो ये आवली का अन्य क्षेत्र है आश्रम, जो कि घाट से थोड़ा एक आधा किलोमीटर अंदर है। संत सेवा आश्रम पे हम आ गए हैं। तो ये रास्ता निन्नौर तक जाता है, जो कि होलीपुरा के कुछ किलोमीटर पीछे है। तो देखते ये शॉर्टकट है शायद से बुद्धि के लिए। होती तो दिक्कत नहीं, पर पालन किया करूँगी। बेसिक चीज़ तो बुलबुला कुंड के बाद अगर कोई रास्ता है जो हमें पसंद नहीं आया है, वो ये बुधनी वाला रास्ता है। ना पेड़, ना घर, ना लोग, पानी भी बहुत मुश्किल से मिला है। ये करीबन 10 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो कि बीच में से आया है। हम कंफ्यूज हो गए थे तो हमें एक दो जन ने ये रास्ता कहा, पर अगर आप आ रहे हो तो ट्राई करना कि आप गांव का जो रास्ता है जो नीचे की तरफ से जाता है निन्नौर की तरफ से और फिर ऊपर आता है, वहाँ से निकले। अभी हम होलीपुरा आश्रम जाएंगे और अभी बजे है 12, करीबन और 1 घंटे का रास्ता है और आगे। ये दो बाबा यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। तो हुआ ये कि हम होलीपुरा के आश्रम जा रहे थे, जो कि और 4 किलोमीटर था वहाँ से रास्ते पे। और हम रास्ते पे चल रहे थे कि यहाँ की मैया ने जोर से चिल्ला के नर्मदे हर भोजन करने आओ हमें आमंत्रित किया। और उसके पहले ही मैं सोच रही थी करके, अगर वो आगे वाला आश्रम नहीं रहा तो हमें भोजन शायद से नहीं मिल पाएगा। और उतने में मैया ने हमें आवाज़ दी यहाँ से। तो ये मैया का चमत्कार बोल सकते हो। नर्मदे हर तो हम बुधनी की तरफ जा रहे हैं भोजन विश्राम करके थोड़ा। ये 12 किलोमीटर पे है, ये बुधनी का हाईवे है। इतनी गर्मी थी कि गन्ने का जूस पीने की इच्छा हो रही थी काफ़ी टाइम से। मैया ने वो पूरी कर दी, मैया ने पिला दिया जूस मुझे। तो बुधनी के 5 किलोमीटर पहले करुणाधाम आश्रम आता परिक्रमा मार्शल के लिए। ये रोड के कॉर्नर रोड पे लगती है और व्यवस्था भी अच्छा है। तो ये बुधनी घाट की तरफ जाता है। हम पहुँचे हैं बुधनी घाट। नर्मदे हर। तो बुधनी घाट पे मंदिर ही लगे हैं और वो सामने वाला धर्मशाला है और यहाँ पे भी एक राम मंदिर है। तो ये परिक्रमा वासियों के लिए
यहाँ पे सेवा आश्रम के लिए है। ये बाबा है आश्रम के। तो बुधनी घाट अब तक का सबसे सुंदर घाट मैंने देखा है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था ये। इसको मिस नहीं करना जब परिक्रमा में आओ। तो हम अभी जा रहे हैं बांद्राबान घाट, जो कि 15 किलोमीटर है। तो ये बहुत कम देखने मिलता है। यहाँ पे माता का मंदिर है, गणेश मंदिर, और ये देखो दरगाह। ये बुधनी से कुछ 4 किलोमीटर पे हम जंगल मार्ग से आए हैं, किनारे के रास्ते से। यहाँ पे बाबा ने चाय। हम रास्ते से चल रहे थे और ये बाबा दौड़े दौड़े पीछे से आए हमें बाल भोग देने के लिए। और ये रोज़ सुबह परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। कितनी श्रद्धा भक्ति है लोगों में मैया के लिए। हम आए हैं बांद्राबान घाट। तो दोनों भाई ने परिक्रमा करनी। तो अभी हम शाहगंज के आश्रम में आए हैं। तो हम हथनोरा पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम मॉन्क आश्रम में रुकेंगे। ये रास्ते में हमें एक वाटरफॉल मिला। तो हम हथनोर के आश्रम में पहुँचे हैं। मैया के किनारे है ये। तो हम सरदार नगर पहुँचे हैं। यहाँ पे हम जानकी मंदिर में आश्रम में रुकने वाले हैं इस किनारे पे। हम सरदार नगर के आश्रम में आए हैं। यहाँ पे भी घाट है। आज थोड़ा लेट हुआ, 7 साढ़े 6 बज रहे। ये आश्रम है। तो हम निकले हैं सरदार नगर से और आज कोशिश करेंगे कि हम बगलवाड़ा पहुँचे, जो कि 40 किलोमीटर है। बहुत सुंदर नज़ारा। तो हम अभी मोतलसर जा रहे हैं। बगलवाड़ा से कुछ 5 किलोमीटर पहले है। बगलवाड़ा 40 किलोमीटर गिरा था और हम रास्ते में चाय के लिए आश्रम के लिए रोक गए। नर्मदे तो ये भारगज के 5 किलोमीटर पहले हम एक गाँव से गुजर रहे थे। तो बाबा ने हमें छाछ के लिए आमंत्रित किया। यहीं हमारा जी, यहीं रुको। नर्मदे है, यहीं रुको, यहाँ भोजन कर जाना। भरकच्चा से पहले कुसुमखेड़ा लगता है और ये किनारे पे ये मंदिर और आश्रम मिलेगा आपको। बस भरकच्चा कितना दूर है अभी? बाहर कैसे 2 किलोमीटर। और आश्रम रास्ते में या अंदर है? नर्मदा किनारे 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 अंदर जाना पड़ेगा। राम मंदिर।
तो एक चीज़ बताना चाहूँगी, मुझे काफ़ी दिनों से अमरूद या पेरू खाने की इच्छा थी और रास्ते में एक आध बार मिला था मुझे, पर उसे मन नहीं भरा था। तो वो इच्छा कहीं न कहीं थी मन में और वो मैया ने इच्छा पूरी की तो कैसी की, मतलब पूरा का पूरा बगीचा दे दिया। ये बिसेर का आश्रम है जहाँ पे मुझे 2 से 3 दिन रुकना पड़ा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम था और ये आश्रम के लोग जो सेवेदार थे, मैं ज़िंदगी भर भूलूँगी नहीं कि इन्होंने इतने प्यार से सेवा भाव दिया, कुछ रोक टोक नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और ये पूरा बगीचा है उनका फूल और फल का, खुद से उन्होंने बनाया है। हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई 3-4 दिन रुकने के लिए। बाबा खुद पेड़ से पेरू तोड़ के हमें देते थे और इतने अमरूद थे वहाँ पे, झाड़ पे लगे थे और काफ़ी सारे वहाँ पे फूल और फल के, सब्जियों के उन्होंने बगीचा लगा के रखा है। तो अगर आप बिसेर में आओ तो यहाँ पे ज़रूर रुकना क्योंकि ये आश्रम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है परिक्रमा वासियों के लिए। ये देखो चीकू के झाड़, पेरू, चीकू, जैकफ्रूट। और मैं थक गई थी, पेरू इतना खाया था, इतना अमरूद खाया था मैंने अपनी ज़िंदगी में, इतना नहीं खाया है कभी। और बहुत प्यार से उन्होंने भोजन प्रसादी भी दी। और एक चीज़ थी कि परिक्रमा में महिलाओं के लिए ये दिक्कत आती है पीरियड्स का या फिर मासिक धर्म का, तो ऐसे वक्त पे आपको मैया के किनारा नहीं जाना है, आपको आश्रम में ही रुकना है। और साधु संतों का जो आश्रम है वहाँ पे आपको रोक टोक होगा, पर आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मंदिर ना हो या फिर कोई साधु संत ना हो। अगर ना भी मिले तो उनको आप बता सकते हो कि ऐसा प्रॉब्लम है, आपको रुकना है करके। और हाँ, ये आपको 4 से 5 दिन थोड़ा संभाल के रहना है, आपको परिक्रमा नहीं मारनी है, मैया का तट नहीं जाना है बस। तो बिसेर से निकल के हम बढ़ रहे हैं सतरावान की तरफ, कुछ 15 किलोमीटर है। रास्ते में हमें ये मैया ने बालभोग के लिए आवाज़ दी। आपकी सेवा। तो सतरावन से कुछ 3-4 किलोमीटर पहले ये आश्रम मिला जहाँ पे बाबा ने हमें भोजन प्रसादी और चाय के लिए रुका दिया। और यहाँ से फिर मंगरोल है 14 किलोमीटर। नर्मदे माता की माया है और भाई तुम सजूट नहीं क्या है, ये नहीं ऐसे ऐसे संतों के दर्शन जमा करियो कर जी जी जाके है ये पापा ने। तो मांगरोल से कुछ 5-6 किलोमीटर पहले एक घाट पिपलिया करके आता है। यह हनुमान मंदिर है और यहाँ पे आश्रम है। तो ये किनारे पे ही आश्रम है घाट पिपलिया का। प्लान था कि हम मंगरोल जाए पर वो हो नहीं पाया, तो थोड़ा लेट हो गया। बीच में चाय सेवा के लिए 1-2 जगह रुकना पड़ा, तो यहीं पे हम आज रुकने वाले हैं। तो ये है रूम जहाँ पे हमने आसन लगाया। तो हम घाट पिपलिया से निकल रहे हैं और यहाँ से हम मंगरोल जाएंगे, 6-7 किलोमीटर है। तो आज प्लान कर रही हूँ मैं कि आज भोजन प्रसादी स्किप करके मैं बोरस पहुँचूँ जो कि 36 किलोमीटर है, और वहाँ पे बाबा ने हमें आमंत्रित किया है उनके यहाँ रुकने के लिए, तो वहीं रुकेंगे आज। तो यहाँ पे बाबा ने चाय के लिए रोक लिया है। हम मंगरोल से कुछ 3-4 किलोमीटर पीछे हैं। मंगरोल से कुछ 8 किलोमीटर पे चौरस करके है और ये किनारे पे ही आश्रम बनाया है। सबसे सुंदर आश्रम था ये, छोटा सा किनारे पे ही, मतलब मैया एकदम पास में थी, छू सकते हैं ऐसा था। और आप देख सकते हो कि एक कुटिया जैसे इन्होंने आश्रम बनाया है और ये सिर्फ 6 महीने के लिए बनता है। चातुर्मास में इन लोग इसको वापस से तोड़ के फिर से बनाते हैं नवंबर से। तो यहाँ पे आज हम विश्राम करेंगे और ये बहुत ज़्यादा सुंदर आश्रम है। तो मांगरोल में मुझे मेरे बाकी के परिक्रमावासी और साथी मिले और वहाँ से हमने किनारे का रास्ता लिया है। किनारा बहुत ही ज़्यादा फिसलन वाला और पतला था, तो थोड़ी दिक्कत आई वहाँ पे पार करने में। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने कैसे तो पार किया है। एक दूसरा सड़क वाला रास्ता है पर ये थोड़ा शॉर्टकट था किनारे वाला।
और यहाँ पे ये थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा कठिन था ये वाला जो ऊपर चढ़ने का था, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा अगर कुछ ऐसे मार्ग से अगर आप आ रहे हो तो। वो तो वीडियो पॉज करना पड़ेगा मुझे। तो हम अभी चौरस से आए हैं केलकच करीबन, और ये तट से आए 8.5 किलोमीटर का रास्ता। ये स्वामी समर्थ जी का मठ है केलकच में, किनारे पे ही है ऊपर। यहाँ पे हम चाय और भूज। तो केलकच का ये स्वामी समर्थ मठ आश्रम काफ़ी सुंदर था, ऊपर था। मैया का किनारा भी यहाँ से सामने ही है और ये खुला आश्रम था, तो काफ़ी आनंद आया यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करके। हमारे साथ चल रहे हैं केलकच आया अभी, और करीबन 8.5 किलोमीटर का रास्ता हमने निकाला है सुबह 1-1.5 घंटे में। और यह मैया बहुत ही पतली हुई है, मतलब जैसे आप देख सकते हो कि पूरी सूख गई है मैया यहाँ पे। किलोमीटर हो गया। ये हर्ष का नहीं होता ना, आज बहुत आगे था। तो ये है पतई घाट, चौरस से कुछ 20 किलोमीटर, और अगर तट से आओगे तो कुछ 12 किलोमीटर होगा। तो ये पतई घाट का आश्रम है। यहाँ हम भोजन प्रसाद या विश्राम करके आगे निकलेंगे दोपहर को। पटनी घाट से कुछ 13 किलोमीटर पे हम रिचावर में आज शाम की विश्राम करेंगे। और ये आश्रम मैया के किनारे पे ही था, एक पहाड़ की टेकड़ी पे। काफ़ी तेज़ और ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे, और बहुत ही परिसर आनंदमय था। तो ये साधु संत की कुटिया थी, पर वो रहा वहाँ पे आसन ने हमने लगाया है। ये एक छोटा सा बगीचा है। देखो किनारे पे कैसे गेहूँ लगाया है, पूरा गेहूँ से भरा है, और हम खेतों के बीच से निकल रहे हैं किनारे से। तो ये सिद्धि घाट है ना? जुझारी घाट है ये। अच्छा सिद्ध घाट आप नीचे छोड़ने आए हैं, पता अच्छा, पीछे हो नहीं? अच्छा ठीक है। तो हम हीरापुर में हैं। ये राजराजेश्वरी मंदिर है।
तो हम रिचावर से जो रामपुरा है उस आश्रम से हम हीरापुर आए हैं, जो कि तट का मार्ग है। तट का मार्ग से हम 8 किलोमीटर से आए, और अगर रोड से आते हो तो 27 किलोमीटर दिखा रहा है ऐसे। तो ट्राई करना कि आप तट से आओ, क्योंकि तट का मार्ग बहुत स्मूथ था, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पे आसन लगाना है परिक्रमा वासियों के लिए। जलेबी श्रीवास मंदिर बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे आप रुक सकते हो। हम यहाँ पे रात में आने वाले थे पर देर हो गई। कुछ किनारे हैं जहाँ पे दिक्कत आएगी, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि थोड़ा सा एक टर्न था जहाँ पे हमें क्रॉस करने में दिक्कत हुई। पर आप जब भी करना तभी थोड़ा ध्यान रखना, और अगर कोई गांव वाला या फिर कोई वहाँ पे लोग दिखे तो उनकी मदद ज़रूर लेना। और जब अब अकेले हो उस वक्त तो आपको थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, और डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैया है और हम उसी विश्वास में ये निर्णय लेते हैं कि मैया हमें कभी हानि नहीं पहुंचाएगी, या फिर हमें कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं डालेगी जहाँ पे प्रॉब्लम आए या फिर हम दिक्कत में। और अगर हो भी गया तो कोई ना कोई मदद आ ही जाता है कैसे ना कैसे। तो वो मैया ही है जो हमें इस वक्त से बाहर निकालती है, फिर सिचुएशन से बाहर निकालती है। तो हम सिमेरिया खुरुड़ पहुँचे हैं, आज रामपुरा से निकले हैं। तो रोड के हिसाब से 35 किलोमीटर है, पर हम चले हैं 20 किलोमीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर साढ़े 13। और ये सदानंद कुटी है किनारे के पास। तो हम सिमरिया खुरुड़ से निकल के बरमान घाट जा रहे हैं। 25 किलोमीटर है, सुबह के 6:15 बजे। तो ये है छोटी दुआना, जो कि बरमान से 7 किलोमीटर है। इसी से आओगे तो ये इसके जंगल में से आना पड़ेगा। यहाँ पे मैया का रूप बहुत देखने लायक है। बड़ी कैसी है? तो हम गुरसी से कुछ 2 किलोमीटर पहले छोटी दुआधार में आए हैं, और यहाँ पे इस कुटिया के आश्रम में रहे हैं, परमहंस आश्रम। आशा है आप सभी को मेरा ये सफ़र अच्छा लग रहा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नर्मदे हर।